हमारे यहाँ पे मेन मसला अस्थियों कलश का यही आता है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें वीज़ा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से कैंसिल कर दिया जाता है। किसी भी सूरत हाल में भी अगर हो, कोई भी बात हो, तो वो सिक्योरिटी पोजीशन से मना कर दिया जाता है। पहली बात तो ये कि ये गंगा मैया है जिसे हम लोग पूजते हैं। इसके अंदर पाँव रखने से पहले हम लोग जूते उतारते हैं और वही जहाँ पे हमें जाकर मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, वो गंगा का स्थल है। ये अब हम सब लोग जानते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार जो वो लोग बैठे हैं जिन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है, वो कौन लोग हैं? वो वहाँ पे बैठे हुए हिंदू लोग हैं जिन्हें वीज़े नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार जी, आज मैं हरिद्वार में, और हरिद्वार वो जगह जहाँ पे हर हिंदू अपने जीते जी एक बार ज़रूर आता है या आना चाहता है, और अगर वो जीते जी नहीं आता तो फिर उसकी अस्थियाँ आती हैं। ये मेरे जो हिंदू व्यूवर हैं वो सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गंगा को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा को हम लोग पूजते हैं, और जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो हम लोग गंगा जल का एक छींटा ज़रूर मारते हैं और फिर वो चीज़ें शुरू करते हैं। मैं हरिद्वार में था और गंगा मैया की बात ना हो, गंगा के तट पर ना जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रह के मेरा वीडियो करना ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन फिर जब रात के वक्त में मैं इस एरिया से गुज़र रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने उन देखने वालों को जो कि इंडिया से बाहर, यानी कि स्पेशली मैं सरहद पार के लोगों को मुखातिब हो रहा हूँ। इंडिया के बाहर तो हमारे दोनों मुल्कों के लोग बैठे हैं। तो वीडियो को करने का ये वाला मकसद जो था, कुछ महीनों पहले जहन में आया था कि ये वीडियो मुझे करना है और मुझे ये हरिद्वार में ही करना है। कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान की तरफ से अपलोड हुआ था, और वहाँ पे कुछ पंडितों ने ये बताया था कि हमें हमारे मंदिरों में इस वक्त कुछ लोगों की अस्थियाँ पड़ी हैं जिन्हें हम गंगा जी में बहाना चाहते हैं, गंगा जी में प्रवाह करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे मेन मसला अस्थियों कलश का यही आता है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें वीज़ा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से कैंसिल कर दिया जाता है। किसी भी सूरत हाल में भी अगर हो, कोई भी बात हो, तो वो सिक्योरिटी पोजीशन से मना कर दिया जाता है। अब बात आती है कि आखिरकार जो वो लोग बैठे हैं जिन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है, वो कौन लोग हैं? वो वहाँ पे बैठे हुए हिंदू लोग हैं जिन्हें वीज़े नहीं मिल रहे हैं। वो वहाँ पे बैठे हुए वो हिंदू लोग हैं जिन्हें वीज़ा चाहिए, जो मजबूर हैं वहाँ फ़िलहाल अपनी उन चीज़ों को रोकने के लिए कि कब ये वीज़े खुलेंगे और हम लोग ये लेके जाएंगे। उनका कहना ये भी है कि हम लोग पिछले कई साल से, यानी कि 5, 6, 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें वीज़े मिलेंगे और हम लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए ना, एक व्यक्ति जो शरीर को तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद उसकी मुक्ति जो हमारे हिंदू धर्म में होती है कि उसके अस्थियों का जो विसर्जन होता है वो गंगा में ही प्रवाह करके किया जाता है, वो नहीं हो रहा है। बड़ा मुझे परेशान करने वाला वो वीडियो था जब मैंने उसमें वो सुना, वो पढ़ा कि ऐसा भी कुछ है कि वहाँ पे वीज़ा नहीं मिल रहा है, और यहाँ काश उनकी अस्थियों को फिर से लाया जाए और प्रवाह कर दिया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। ये जितना भी किनारा है, ये गंगा मैया का किनारा है, गंगा के तट का किनारा है, गंगा घाट का किनारा है, और इस किनारे पर मेरे पीछे जो वो भगीरथ सेतु और इधर एक अस्थि प्रवाह घाट भी बना हुआ है, वहाँ उसकी ज़रूरत होती है कि हाँ, वहाँ जाके अस्थियाँ प्रवाह होती हैं। हालांकि एक और भी एरिया है जहाँ पे ऐसा होता है, और वो जगह है कनखल, वहाँ पे भी होती है, और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं। लेकिन ये गंगा का वो तट है, ये गंगा की वो जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। फिर से मैं जिक्र कर रहा हूँ उन लोगों का जो वहाँ बैठे हैं, जो मजबूर हैं अस्थियों के
कलश को उन्होंने दबाया हुआ है। वो कलश किसी मंदिर में रखे हैं और उन मंदिर के अंदर न जाने कितने पहले से रखे होंगे और कितने इकट्ठे होते जा रहे होंगे, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु तो होती है, तो उस मृत्यु के बाद जो अस्थियां हैं हिंदू धर्म में वो रख दी जाती हैं एक कलश में, तो वो विसर्जित यहीं होनी है। अब यहाँ मैं एक दूसरी चीज़ और बता दूं कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी से पहले की अगर मैं बात करूं तो 47 से पहले स्पेशल लोग आया करते थे, क्योंकि हरिद्वार हिंदू धर्मों के अंदर एक ऐसा स्थान है, और जो लोग वहाँ रहते थे यानी कि मुल्तान या जो भी वो वाले इलाके थे जहाँ पे सब लोग रहते थे, वो सब लोग सैकड़ों किलोमीटर घोड़ों पर, पैदल और जितने भी साधन उनके पास होते थे उन सब साधनों के साथ वो आया करते थे और यहाँ विसर्जित किया करते थे। एक एक करके नहीं लाई जाती थी, जैसे कि 15-20 दिन या महीने में जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो फिर उसके बाद कुछ जो कलश होते थे उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था और वो इकट्ठा करके फिर एक व्यक्ति या एक ग्रुप यहाँ लेके आ जाया करता था, ऐसा होता था। और ये चीज़ें आज भी हो रही हैं। अब जब ये चीज़ें फिलहाल अभी जो रुकी हुई हैं तो परेशान कर रही हैं, परेशान इस हवाले से कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और दूसरा ये बताऊं कि इसी हरिद्वार के अंदर गंगा मैया से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सूखी नदी से पहले और भीमगोड़ा के पास में एक मुल्तान जोत सभा है, जहाँ पर पिछले 110 साल से सालाना एक जैसे मेला सा लगता है। आप ये कह लीजिए कि उर्स चलता है, हम लोग ये कहेंगे कि मेला सा लगता है। उसमें गंगा माँ की आरती होती है और उसमें हम लोग जितने भी उस आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, शहर दर बदर जहाँ पर भी वो लोग बैठे हैं, स्पेशली मुल्तान ज़बान को बोलने वाले, मुल्तानी ज़बान को बोलने वाले, वो लोग साल में एक बार यहाँ पे एकत्रित होते हैं और जो वो मेले का मंजर होता है वो देखने वाला होता है। उस मेले में हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं और बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि वो मेला जब लगता है, वो सावन का महीना होता है, और वो मेला जब लगता है तो आप बिलीव करें जो मंजर होता है वो आपको अंदर से ये महसूस करवाता है कि आप गौरवान्वित होते हैं कि आप मुल्तानी हैं, आपके बड़े बुजुर्गों ने ये प्रथा शुरू की थी और उस प्रथा को एक समाज वो निभा रहा है। और जो मुल्तानी समाज यहाँ रहता है वो भी इसके अंदर हिस्सा लेता है और हिंदुस्तान के सारे इलाकों से, जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों से वो सारे मुल्तानी इकट्ठा होते हैं। और फिर इस उत्सव में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाता है। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये उत्सव आज से नहीं चल रहा है। मैंने बताया ना कि 110 साल से चल रहा है, तो ये जो 110 साल गुजरे हैं वो इसी तरह से ही गुजरे हैं। और इस गंगा घाट को, इस गंगा जल को, इस गंगा के किनारे को हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से पूजा है, आप कहीं पे भी नज़र मारेंगे ना, उस वक्त में जब आरती हो रही होती है तो सबका सर यूं श्रद्धा से झुका होता है। और आप देखेंगे तो आपको जगह जगह गंगा जल हम लोग इसको लेके जाते हैं। उसका मैंने बताया था शुरू में, वीडियो के शुरू में जब मैंने बताया था कि वही गंगा जल को हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं उस शुभ काम में, तो वो सब लोग यहाँ से नहाने के बाद अपने घर में ले जाना नहीं भूलते, क्योंकि हमारे हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको गंगा जल की एक बॉटल, एक कैनी, एक कुछ ऐसा बर्तन ज़रूर मिल जाएगा जो हम लोग अपने पास रखते हैं। मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पीछे ये देखिए, ये कितनी सारी चीज़ें रखी हैं। ये जो हैं, ये भाई जो बेच रहा है, ये वही सब चीज़ें हैं। एंड इधर भी है, मेरे पीछे भी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छा। अब मैं बात कर रहा था कि जो मुल्तान जोत सभा है वो पिछले साल वो अपना नहीं कर पाई,
और आने वाले वक्त में वो सब चीज़ें करने जा रही है। ये सिलसिला चलता ही रहेगा तब तक जब तक इस ज़बान को बोलने वाले लोग, संभालने वाले लोग बैठे हैं। बात मेरी वहीं की वहीं आके रुक जाती है कि वो चीज़ें जो अब तक नहीं हुई हैं वहाँ वो कब होंगी। और जिन लोगों के मैं संपर्क में हूँ उनने भी मुझे बताया कि हाँ ये चीज़ें बहुत वक्त से रुकी हुई हैं। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है लेकिन मेरा विषय, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो पॉइंट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि मैंने कुछ महीने पहले जब वो वीडियो देखा था तो मुझे लगा था कि मैं यहीं बैठ के उस पर इमीडिएट एक जवाब दे दूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ वक्त बाद हरिद्वार जाना है तो मैं गंगा किनारे ही ये वीडियो करूँगा। और आज मुझे अपनी बातें कह के एक तसल्ली सी हो गई है कि मैंने अपनी बहुत सारी बातें उस हवाले से कह दी हैं। अब मुझे इस रिज़ल्ट की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर बात करूं और कोई उस पर रिएक्ट करे। आखिरकार ये होगा तो कब होगा? कब? हम ये नहीं कहते कि उन्हें आने दीजिए, किसी तरह वही भिजवा दीजिए, किसी तरह वो अस्थियां, वो कलश ही भिजवा दीजिए ताकि वो सही जगह विसर्जित हो जाएं और उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। ये ज़रूरी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का आना ज़रूरी है। हमारे लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बस वीडियो के एंड में और कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मुल्तान के लोग बैठे हैं वो तो यहाँ आते ही रहते हैं, बाकी लोग भी हमारे हिंदुस्तान भर के आते ही रहते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में यहाँ एक बार यहाँ ज़रूर आने की कोशिश करता है और आता है, और जो नहीं आ सकता है या किसी वजह से नहीं आ पाता है वो फिर अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ ज़रूर आ जाता है, यानी कि मृत्यु के पश्चात। तो शुक्रिया